Good evening. Listen carefully now. We are going to start today the lecture number 7, topic effects of electric current. Hope it will be the last topic of this lesson. Actually, just we are revising the topic. Here we have to discuss about electrical generator. What is the electrical generator? It will be very simple. The electrical generator is mechanical energy converted into the electrical energy. Mechanical energy converted into the work of electrical generator. Two types of generators are there. One generator is a AC generator that creates the electricity, the alternating currents, and one generator is a of DC generator. Okay. If you are finding in figure here, if you are observing the figure here, this one, that is known as the generator. Our downside also in class also, this is the AC generator. अब नीचे भी कौन सा DC है ना, वो कौन सा तुम्हारा AC generator. It will create the alternating current. How its work we'll discuss now here. From the figure now listen. In electrical generator what we are doing, we are converting the mechanical energy. यानी क्या कर रहे हैं आप, रोटेशन दे रहे हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट घुमा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही है. ओके, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल. ये क्या कर रहा है, मैकेनिक्स ये रोटेट कर रहा है, आप एक इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है तुम्हारे. ये क्या है, रोटेटर है ना. यहाँ पे क्या कर रहा है, द पर्सन इज रिवॉल्विंग द पाथ ऑफ मोशंस. यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस विल बी मूविंग द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस तरह से घुमा रहा है. ओके, तो ये शिफ्ट है. दिस इज द शिफ्टिंग है रॉड. तो ये घूमने से क्या हो रहा है, तुम्हारा ये भी घूम रहा है, रॉड घूम रहा है. ये घूमने से क्या हो रहा है, तुम्हारा रॉड घूम रहा है. तो फिर अब इसमें क्या हो रहा है, सभी घूम रहा है. यहाँ घूम रहा है तो ये भी घूमेगा, पूरा चक्कर चलेगा, है ना. जब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, तुम्हारा ऑलवेज if the generator, in generator what we have to use, we have to use always in generator Fleming's right hand rule. क्या लगना है, Fleming's का right hand rule किस में इस्तेमाल करना है आपको, जनरेटर में, है ना. और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फोर्स दिया है तुम्हारा, है ना. राइट हैंड रूल क्या है, इफ वी स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. विच वन, द फोर्स, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन द इंड्यूस करंट, है ना. यहाँ पे अपन करंट प्रोड्यूस कर रहे. तो यहाँ पे अपने क्या दो डायरेक्शन पता है अपने को, कौन सा फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं अपन वो पता है. एंड व्हाट वी नो, द मैग्नेटिक फील्ड वी नो. क्या करंट कहाँ पे आएगा वो अपने को पता करना है. नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी. इफ यू आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, है ना, इस तरह से आप रोटेट कर रहे हैं. दिस इज टर्बाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे टच हुआ है आपका, ऊपर के टर्मिनल पे टच हुआ है. दिस टू रिंग्स आर देयर, है ना. दिस आर द कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रश का काम क्या है तुम्हारा, करंट पकड़ना छोड़ना, करंट पकड़ना छोड़ना. दिस आर द कार्बन ब्रशेस एंड दिस कार्बन. एंड यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे ये कॉइल किस पे लगा है तुम्हारा, ऊपर के इस पे लगा है ना. और यहाँ पे कॉइल क्या लगा है, इस पे लगा है. जैसा शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा राउट हो रहा है. यहाँ पे क्या कार्बन ब्रश क्या करता है, उसे छोड़ देता है, जबकि ये यहाँ पे जाता है. फिर से क्या करता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल बी अगेन गोइंग टू कंटिन्यू. इस तरह से कंटिन्यूसली द ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है. जब क्या हो, उसमें तुम्हारा फ्लक्चुएशन करंट एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव. कंटिन्यूसली क्या है, इसका डिफ्लेक्शन तुम्हारा चालू हो रहा है ना. ये क्या है तुम्हारा, इट इज अ गैलोनोमीटर. ये क्या है तुम्हारा गैलोनोमीटर. इट विल बी शोइंग द करंट. one time it will be positive and one time will be the continuously deflection is going on. continuously deflection हो रहा है, इसका मतलब कौन सा करंट आ रहा है यहाँ पर, it will be the alternating current. deflection आ रहा है, इसका मतलब कौन सा करंट आ रहा है, ये किसका फिगर दिया है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, कौन सा जनरेटर तुम्हारा, ये AC, है ना. तो यहाँ पे क्या मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट हो रहा है. द सेम फिगर इज गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड्स. नाउ इट विल बी वेरी क्लियर. नाउ this is a actually DC generator. यहाँ पे ये क्या DC generator. This figure is of DC generator. Here that ring, if you are finding ring, how the rings are two slip rings. C ring है यहाँ पे, है ना. वहां पे कैसा था ring है, यहाँ पे complete circle था, correct. It will be the complete circle and that ring only differentiate the types of generator. ring से वैसे क्या और तुम्हारा जनरेटर में डिफरेंशिएट हो रहा है ना. दो सी टाइप रिंग हो गए, है ना, उसको तो स्लिप रिंग और इसको स्प्लिट रिंग, है ना. एक तुम्हारा स्लिप रिंग है. स्लिप रिंग यानी क्या तुम्हारा खाली कार्बन ब्रश पे यहाँ पे स्लिप कर दे रहे. स्लिप यानी क्या, इसको छोड़ना, स्लिप कर रहे हो उसको. और स्प्लिट का मतलब क्या है, टुकड़ा. स्प्लिट का मतलब टुकड़ा. तो डीसी में क्या आएगा तुम्हारा, दो सी आएंगे, स्प्लिट आएंगे. स्प्लिट यानी एक सर्कल का पूरा पार्ट. ये क्या है, स्लिप यानी उसको कार्बन ब्रश कर पकड़ रहे और छोड़ रहे. ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा,
alternating. Here if you are finding in a generators, here the if two C's are there, split से, ये क्या है तुम्हारा, कौन सी रिंग है तुम्हारी, ये split rings. These are the magnetic field. यहाँ पे आप अगर इसे घुमा रहे, दिस इज द रोटेटर राउटर, यहां से अगर आप उसको घुमा रहे, दिस इज आर्मेचर कॉइल, ये क्या है तुम्हारा सर्कुलर रेक्टेंगुलर क्या नहीं तुम्हारा आर्मेचर कॉइल. इफ यू आर रोटेटिंग, है ना, यहाँ पे आपके डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, आप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शंस. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. देन इफ यू आर मूविंग, सपोज आप ऐसा अप डाउन कर रहे हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, है ना, यहाँ पे रिंग जाएगा, यहाँ पे कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ये टॉर्च लगेगा, है ना, टॉर्च लगेगा, यानी कौन सा ये बल्ब है तुम्हारा, ये डीसी बल्ब है, ये कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा, डीसी जनरेटर, है ना. टू बेसिक जनरेटर्स, जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद टू रिंग ओनली, स्लिप रिंग और ये डिफरेंस है उसमें, स्प्लिट और स्लिप रिंग, बाकी का वर्किंग भी नियर अबाउट द सेम. हियर द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर, अभी वहां पे देखो एसी के बारे में बताया फिर से. तो यहाँ पे क्या है, एसी जनरेटर किस तरह से बनाते हैं अपन, हाउ दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये क्या है तुम्हारा मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ पोल. ओके, हियर द आउटपुट क्या है तुम्हारा, जो भी आएगा, है ना, यहाँ पे एसी आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे रिंग तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, शिफ्टिंग है. एसी आउटपुट है, दो नजदीक नहीं है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, कौन सी रिंग है तुम्हारी, ये है ना, तो ये रिंग पे डिपेंड करता है ना, ये क्या तुम्हारा रिंग्स आर गोइंग टू सेपरेट, पूरे सर कंप्लीट है, और यहाँ पे तुम्हारे कार्बन ब्रश है. यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एक्चुअली ये क्या तुम्हारे एक कॉइल बना है, कॉइल बना का मतलब क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये मैग्नेट है क्या, इट्स नॉट अ सिंपल मैग्नेट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिज्म इन दैट. इसके क्या करें, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करें, वी आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिज्म. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं अपन, बैटरी दे रहे हैं, प्लस और माइनस डायरेक्ट है. यहाँ पे क्या तुम्हारी इसकी वजह से कॉइल्स में क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, ऑलवेज नॉट टू, ये बी का डायरेक्शन है ना, यहाँ पे बी का डायरेक्शन है. करंट का डायरेक्शन भी अभी आप ये राउटर घूमेगा फिर आपका, है ना, यहाँ पे क्या घुमा रहे हैं अपन, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है तुम्हारा, वहाँ पे एक बार पॉजिटिव टर्मिनल को टच हो रहा है, एक बार नेगेटिव. बाय दिस वे इट विल प्रोड्यूसिंग द करंट विच इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. दैट रिंग्स, ये कंप्लीट सर्कल है ये, और इसमें दोनों में डिस्टेंस है. डीसी में क्या होगा, दे आर टू सी टाइप ऑफ रिंग आर देयर, है ना, जो आपके मोटर में दिया है द सेम कंस्ट्रक्शन, मोटर डीसी मोटर एंड एसी मोटर सेम कंस्ट्रक्शन, खाली डिफरेंस क्या है उसमें, इंस्टेड ऑफ दैट द बैटरी वी आर अप्लाइंग दैट एनी अप्लायंसेस और गैल्वेनोमीटर और एमीटर लगा रहे हैं. जनरेटर में क्या लगा दिया अपन, बैटरी की जगह पे लगा रहे हैं अपन अप्लायंसेस लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, या तो फिर गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं देखने के लिए, बल्ब लगा तो उसमें से लाइट दिखेगा, है ना, गैल्वेनोमीटर लगा तो उसमें से रीडिंग दिखेगी. जनरेटर में लगा रहे, मोटर में सेल लगा रहे हैं, और सेल की वजह से क्या लग रहा है आपको, लाइट आ रहा है ना, वो जहां पे वही दो आपको चेंज करना है. नाउ हियर गिवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी. डीसी में क्या बताया, डिफरेंस क्या था तुम्हारा, देखो विच काइंड ऑफ रिंग आर देयर, ये कौन से रिंग है तुम्हारे, टू सी टाइप ऑफ रिंग है ना, दिस इज आप ऑब्जर्व करो, आपके बुक में शायद मेरे ख्याल से डीसी मोटर दिया है ना, सेम कंस्ट्रक्शन इज देयर. तो डीसी मोटर में सेम कंस्ट्रक्शन, यहां पे क्या है, बल्ब की जगह पे क्या है, वहां पर सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पे बल्ब की जगह पे क्या होगा आपका, बैटरी होगी, है ना, प्लस माइनस. अदर कंस्ट्रक्शन इज द सेम कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे कैसा और तुम्हारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, है ना. यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ पे वी आर रोटेटिंग, इसको क्या करें अपन मैन्युअली, या तो फिर कोई मोटर से वगैरह इसको घुमा रहे हैं बाय यूजिंग डीजल और व्हाट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर रोटेटिंग हियर. एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था आपको. तो ये आर्म पे फोर्स कितना होगा तुम्हारा, आर्म फोर्स ऑन आर्म बीसी एंड फोर्स ऑफ एडी विल बी 0, है ना. फोर्स ऑन बीसी कितना है, एफ ऑन एडी आल्सो इक्वल टू 0. क्यों, एफ इक्वल टू ILB sin थीटा, द एंगल इज 0. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एंगल है, लेंथ में एंगल कितना है, 0. therefore force is not acting the arm, F equals to ILB sin of theta. therefore these two arms the force is not acting. force किस पे एक्ट कर रहा है फिर आपका, force will be acting on the only this arm AB, आर्म AB पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और कौन से पे एक्ट कर रहा है तुम्हारा फोर्स,
इस पे, है ना, ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है आपका फोर्स, तो इसमें फोर्स ऐड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो फोर्स अभी यहाँ पे एंगल के तुम्हारा 90 डिग्री है, साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम, दैट इज 1, दैट इज ऑन द आर्म एफ ऑन ए बी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू आर एल बी, मैक्सिमम है, दैट इज मैक्सिमम। और एफ ऑन सी डी ऑल्सो मैक्सिमम आई एल बी, मतलब डायरेक्शन। अभी है ना, यहाँ पे भी फोर्स एक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे सपोज अंदर डाल रहे हैं आप, ये टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, सपोज अंदर डाल रहे हैं आप, वी आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट्स मींस यू आर अप्लाइंग द फोर्स, द अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ। ये उंगली कौन सी है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड की है ना। दिस इंडेक्स फिंगर्स आर इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं अभी पहले क्या कर दिया, इसको ये समझो बाहर आ रहा है पहले। इफ द सपोज सीडी इज मूविंग आउटसाइड, सीडी कहाँ है आपका, आउटसाइड है, तो ये क्या दिखा रहा है मेरे, ये फिंगर क्या दिखा रही है मेरी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। ये कहाँ आ रहा है तुम्हारा, सीडी कहाँ आ रहा है तुम्हारा, बाहर आ रहा है। इफ सीडी इज मूविंग आउटसाइड, सीडी कहाँ है अपना, ऐसे बाहर फेंक रहे हैं ना अपन, सीडी इस तरह से राउंड मार रहा है, सपोज ये ग्राउंड मार रहा है इस तरह से, सीडी को बाहर फेंक दिया मैंने, फिर क्या होगा तुम्हारे, ये अंदर जाएगा। तो अंदर के बाद कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, ये अंदर गया तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, नीचे। तो कैसा घूम रहा है तुम्हारा, ये बाहर आके डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो घूम रहा कैसा है आपका, वो ऐसा घूम रहा है, बराबर है, हाँ, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो समझो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस तरह से पहले बाहर आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, पहले बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखा रहा है तुम्हारा, इंडेक्स फिंगर, देन दिस फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बाहर आ रहा है, फिर बाहर आने के बाद में फिर ऐसा होने के बाद में फिर तुम्हारा यहाँ पे बाहर आने के बाद में फिर इधर के बाद क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा ना। तो यहाँ पे अंदर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, रिवर्स। देन बाय दिस वे इट विल बी गोइंग टू रोटेट कंटिन्यूसली, इस वजह से क्या होगा तुम्हारा कंटिन्यूसली तुम्हारा रोटेट हो रहा है। पर यहाँ पे रिंग कौन सी तुम्हारे, यहाँ पे सी टाइप ऑफ रिंग है, जिस कार्बन ब्रशेस है ना। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक फिक्स टर्मिनल है यहाँ पे, हर बार क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर डायरेक्शन सेम आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का, करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम, यहाँ से जा रहा है यहाँ से आ रहा है ना, ये इनकमिंग है और आउटगोइंग है। इसका मतलब क्या है, पाथ इज यूनिक, पाथ चेंज हो रहा है इसमें, पाथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, सेम पाथ, पाथ इज अ सेम, पाथ सेम है, इसका मतलब कौन सा करंट है वो, पाथ सेम है, इसका मतलब करंट कौन सा है तुम्हारा, यूनि डायरेक्शनल करंट। यूनि डायरेक्शनल करंट कौन सा होता है, इट्स द डीसी, देन वी आर फाइंडिंग द डीसी करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट, एक ही पाथ आ रहा है यहाँ पे। पिछली फिगर में देखे थे पाथ सेम था क्या, नहीं, दो रिंग, एक रिंग ऊपर था एक रिंग नीचे था, एक बार इसे प्लस लग रहा है, थोड़ा कार्बन पर छोड़ रहा है, जब उसको माइनस लग रहा है, फिर से फिर वो प्लस माइनस, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है तुम्हारा, डिस्प्लेशन हो रहा है ना। वहां पे अपन एंगल के डायरेक्शन आप दिखाए, करंट का डायरेक्शन दिखेगा यहाँ पे, देखो करंट का डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ पे, आपको दिखाएगा करंट पॉजिटिव ऊपर से जा रहा है, नेगेटिव दिखाएगा यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे क्या है, एसी आउटपुट, एसी आउटपुट काफी बार ऐसे भी दिखाते हैं क्वेश्चन में, ये ऐसा निकाल के इस तरह से भी दिखाते हैं, दिस इज नोन एज द एसी आउटपुट, है ना, इस तरह से भी दिखाते हैं एसी को। या तो बल्ब लगाओ, बल्ब लगाने से कंफ्यूजन क्या है, बल्ब एसी भी बल्ब ग्लो करेगा और डीसी भी ग्लो करेगा, इसलिए क्या करते जनरली बल्ब नहीं लगाते, या तो फिर मोस्टली दे आर यूजिंग द गैलोमीटर, गैलोमीटर का दोनों साइड में डिफ्लेक्शन दिखाता है ना, या तो फिर इस तरह से एसी आउटपुट आ रहा है, बताते हैं, समझ में आ गया। That only the basic difference in AC and DC generators. Here given how the mechanical energy is converted into the electrical energies in an electrical generators. किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, the same again you have to explain the constructions. It will be the mechanical energy यानी कि तुम्हारी the movement shifting है ना, how they going to change with the help of magnet। कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल करो, साउथ एंड नॉर्थ। दिस इज आर्मेचर कॉइल, ये क्या है तुम्हारी आर्मेचर कॉइल, दिस इज द शिफ्टर, शिफ्टिंग है, शिफ्टर है यहाँ पर, यहाँ पे आपको उसको रोटेट कर रहे हैं एक साइड, है ना। देयर इज नॉट मेंशन हाउ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बट दे नॉट मेंशन विच काइंड ऑफ एसी और डीसी। तो आपको चॉइस है, कैसा भी लिखा सकते हैं आप। अभी आपने क्या कर दिया, सपोज यहाँ से आर्मेचर कॉइल से इसको रोटेट कर रहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, इफ द क्लॉकवाइज दिस इज मूविंग आउटसाइड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप सपोज सी रिंग लगाते हैं,
हाँ, दोनों बताता हूँ मैं फिगर आपको. इफ यू आर यूजिंग द सी टाइप ऑफ रिंग, दिस टाइप ऑफ रिंग, here कार्बन ब्रशेस, एंड देन हियर इफ यू आर फाइंडिंग द आउटपुट, तो कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको डीसी, है ना. तो सी रिंग है, सी रिंग से क्या मिल रहा है आपको? डीसी आउटपुट मिलेगा. एट द सेम टाइम इफ सपोज इफ यू आर यूजिंग जो शिफ्टर है, तो यहाँ पे क्या करें आप राउटर पे, ये यहाँ पे राउंड मार दिए, और दूसरा यहाँ पे कार्बन ब्रश है और यहाँ पे कार्बन ब्रश है ना, दो शिफ्ट पे. जब कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, एक बार ये टर्मिनल चेंज हो रहा है, एक बार ये टर्मिनल चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्लक्चुएशन आ रहा है करंट आउटपुट. तो ये क्या होगा तुम्हारा, इट इज अ एसी जनरेटर. तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताना था हाउ द गोइंग टू इलेक्ट्रिसिटी गोइंग टू क्रिएट, कैसा हो रहा है बताए. दे आर नॉट मेंशन क्लियरली द एसी और डीसी. देन यू कैन मेंशन वेरी शॉर्टली विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना. The mechanism is going to convert into the electric energy. The direction of magnetic field is always from north to the south. If suppose if अभी मेंशन करना है, if you are rotating clockwise और anti clockwise, आपको मेंशन करना पड़ेगा. If you are rotating the object clockwise, अभी यहाँ पे क्या करा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज किया. If suppose object rotating एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या जा रहा है तुम्हारा, अंदर जा रहा है ना, और ये क्या आ रहा है तुम्हारा, बाहर जा रहा है. If suppose there is moving inside, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे नीचे होगा. यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या नीचे होगा, तो यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, है ना. तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उस पर भी तुम्हारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा. ओके, इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट. इफ यू आर गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज देन आल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी गोइंग टू differ. In DC generators, just we are using that for split ring and carbon brushes near to them, and for AC generators we are using two slip rings little bit distance apart, and we are finding the AC current. The mechanic is the same. Explain the rotation of the coil in the magnetic fields producing the alternating currents in a AC generator. कॉइल का रोल करना है आपको. अब यू नो द कॉइल के नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा हो गए उतना क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तुम्हारी, ज्यादा. आर्मेचर कॉइल, दिस इज द रोल ऑफ आर्मेचर कॉइल. ये कॉइल का रोल बताना है आपको, है ना. आपको बता दें सिंगल फिगर, लेकिन इसमें क्या है तुम्हारे मैक्सिमम कॉइल क्या है तुम्हारे, आपने शायद देखे होंगे इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैक्सिमम कॉइल होते हैं. एक कॉइल होता है क्या, आर्मेचर कॉइल, ग्रुप ऑफ द वायर्स आर टुगेदर. ओके, दिस इज कॉइल. तो आर्मेचर कॉइल का रोल क्या है तुम्हारा, आर्मेचर कॉइल्स, बिकॉज ऑफ आर्मेचर कॉइल्स ओनली द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग टू मैग्नेटिज्म आ रहा है ना. रिलेटिव मोशंस एंड मैग्नेटिक फील्ड कब आती है तुम्हारी, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल. द कॉइल इज गोइंग टू रोटेट. कॉइल क्या है तुम्हारी, रोटेट हो रही है विद हेल्प ऑफ द रोटेटर और आर्मेचर्स. यहाँ पे कॉइल क्या हो रही है आपकी, रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. द कॉइल इज गोइंग टू रोटेट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से क्या हो रहा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से क्या हो रहा है तुम्हारा, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट विल बी पर्टिकुलर द अपन क्या करें, इसको फोर्स लगा रहे हैं, है ना. फोर्स लगा रही तो क्लॉकवाइज लगा तो अंदर एंटी क्लॉकवाइज, एंड द मिडल, ये नहीं यहाँ, ये लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड से जो फोर्स लगा रहे आउटसाइड लगा रहे तो क्या हो तुम्हारा, द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड करंट पासिंग फ्रॉम द वायर कंटिन्यूसली इन आर्मेचर कॉइल. एंड कहाँ पे कनेक्ट है तुम्हारा, ये शिफ्ट पे, है ना, शिफ्टर पे कनेक्ट है. शिफ्टर पे आप कौन से कार्बन ब्रश कहाँ लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. इफ यू आर यूजिंग द कार्बन ब्रशेस एट द स्प्लिटिंग, यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, फिर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ पे आएगा तुम्हारा डीसी आएगा, डायरेक्ट करंट आएगा, है ना. और यदि फिर आप सपोज यहाँ पे शिफ्ट पे कॉइल लगा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कार्बन ब्रश और यहाँ पे कार्बन ब्रश, यहाँ पे कर दे तो कौन सा आ रहा है आपका, यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, AC. गॉट इट. That one only the difference, the AC and DC. It's very serious. Understood? Then now again the same question is there. What is the role of commutator key? Commutator key का रोल क्या है? That will be communicate. Commutator key यानी कि तुम्हारे दो C type of rings are there ना. Commutator key कौन से तुम्हारे slip ring और split ring, है ना. तो उसका क्या है, it will be because of the inertia. अभी जो घूमता है तो फोर्स क्या है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल गोइंग टू शिफ्ट, है ना. तो वहाँ पे वो क्या कर तुम्हारे उसमें दे आर चेंजिंग द पाथ, उसको दे आर इसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कौन सा पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कब आ रहा है. कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है तुम्हारा, कम्युनिकेटर कीज. कहाँ पे लगे हुए तुम्हारे, वो सी टाइप ऑफ है ना, सी आओ तो स्प्लिट पे,
तो यहाँ पे जो रिंग होते हैं, यहाँ पे ये जो कम इसको क्या है तुम्हारे यहाँ पे वायर आ गया उसे शिफ्टर है, ये इसको कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। कौन सा करंट आ रहा है, डायरेक्शन कौन सा करंट का, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये बताने का काम कर रहा है, ये कर रहा है। या तो फिर इसको ये कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो कंटिन्यूसली घूम रहा है। कार्बन ब्रश का काम क्या है, कार्बन ब्रश का काम कर रहे दे आर द क्या कर करंट पकड़ रहे हैं और थोड़ा दे आर शिफ्टिंग द करंट्स, है ना, उसको पकड़ के छोड़ना, है ना, दैट दैट वाज द रोल इज सेम। दे आर आस्किंग अबाउट द डीसी जनरेटर ओनली, डीसी में ही पूछ रहा है, डीसी का मतलब ये फिगर निकालने की जरूरत नहीं आपको। विच वन, दैट टू टाइप ऑफ सी कीज आर देयर, दैट इज नोन एज कमेंटरी। यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रश होगा यहाँ पे, समझ में आ गया। हाँ? हाउ डज द स्ट्रक्चर्स ऑफ डीसी जनरेटर्स डिफरेंट फ्रॉम द एसी जनरेटर्स, कैसा डिफरेंट है, विद हेल्प ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू डिफर। दो फिगर निकालो, डीसी जनरेटर कैसा आएगा आपका, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों क्लॉकवाइज घुमाओ, देखो सेम। द आर्मेचर कॉइल इज सेम, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। डिफरेंस किसमें है तुम्हारा, खाली सिर्फ रिंग में, है ना। मैग्नेट भी सेम है, बराबर, इज नॉर्थ एंड साउथ। है ना। अभी यहाँ पे क्या करो, आपकी डायरेक्शन जो है ना रोटेशन का, ये भी क्या करो आप सेम रखो, सिर्फ डिफरेंस क्या है बताना है आपको, है ना। दिस फिगर ऑफ, इसको क्या करता मैं यहाँ पर, दिस इज ऑफ डीसी एंड दिस इज ऑफ एसी, ये क्या है फिर आपकी सपोज एसी की, है ना। तो क्या डिफरेंस है, अब वी आर रोटेटिंग विद द क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्टर है, यहाँ पे भी है ना, ये आर्मेचर कॉइल को लगा हुआ है शिफ्टर तुम्हारा। नाउ इफ यू आर रोटेटिंग द कौन से क्लॉकवाइज, अपन क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी फोर्स क्या लगा रहे हैं अपन, यहाँ पे अंदर लगा रहे हैं ये शिफ्ट पे, है ना, तो यहाँ पे अंदर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्शन का करंट कैसा होगा इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड इसका इस तरह डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम हो गया डाउनवर्ड, और है ना। तो डीसी में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे रिंग कैसे लगा रहे हैं अपन, यहाँ पे दैट काइंड ऑफ रिंग वी आर यूजिंग, दोनों भी क्या है तुम्हारे सी टाइप ऑफ रिंग, स्प्लिट रिंग। देन हियर कार्बन ब्रशेस and then output, what we are getting output, this is the of DC। या तो फिर बल्ब लगाओ या तो फिर एमीटर लगाओ, है ना। बल्ब क्यों लगा रहे हैं अपन, इट विल बी जस्ट इट विल शोइंग द इट ग्लोइंग, सिर्फ ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी प्रोड्यूस हो चुकी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, दीज आर द रिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग्स आर देयर, यहाँ पे रिंग लगा रहे हैं अपन और यहाँ पे लगा रहे, कार्बन ब्रश कहाँ लगा रहे हैं अपन, वी आर कनेक्टिंग द कार्बन ब्रश एट वन एंड, यहाँ पे कार्बन ब्रश है इसका और यहाँ पे कार्बन ब्रश इसका है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेजर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, अल्टरनेटली दे आर शिफ्टिंग द करंट्स, दिस इज द, कौन सा करंट आ रहा है यहाँ पे आपका, एसी। क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस दोनों में, यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ रिंग इस्तेमाल करें अपन, स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट, है ना। यहाँ पे रिंग क्या है तुम्हारे, दो रिंग पूरे कंप्लीट सर्कल है यहाँ पर, है ना, और क्या करें दोनों में डिस्टेंस है, तो एक बार यहाँ पे क्या कर रहा है पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पे एक बार निगेटिव लग रहा है, कंटिन्यूसली क्या है तुम्हारा फ्लक्चुएशन आ रहा है, व्हेन दे आर गोइंग टू रोटेट, एक बार इसको लग रहा है ये पॉजिटिव वायर, एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों की लेंथ क्या सेम है क्या, नहीं, पर यहाँ पे क्या है यही शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या तुम्हारा एक ही पर्टिकुलर वही रैंडम में जा रहा है, इसलिए क्या है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, यूनिक डायरेक्शन है यहाँ पे क्या है तुम्हारा डायरेक्शन एक बार यहाँ पे चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से तुम्हारे बेसिक डिफरेंस तुम्हारे सिर्फ रिंग में है, बाकी किसमें भी डिफरेंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज आल्सो द सेम,
ओके, आउटपुट इज डिफरेंट, आउटपुट क्या है तुम्हारा, डिफरेंट आउटपुट, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डीसी आउटपुट, एंड हियर विल बी द आउटपुट विल बी द एसी. आई थिंक इन योर बुक ओनली गिवन द वन डायग्राम ओनली, आपकी बुक में एक ही डायग्राम दिया है, कौन सा दिया, डीसी दिया है ना. तो दोनों का सीरिंग कौन सा है, नजदीक नजदीक है या दूर है, ठीक है दूर है, तो इसका मतलब एसी, एसी दिया है. तो आपकी बुक में डायग्राम कौन सा है तुम्हारा, एसी डायग्राम दिया है ना, एसी जनरेटर, जनरेटर ना एसी का है आपकी बुक में. बट इधर मेंशन है एसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का शॉर्ट में दिया है आपको, नॉट मेंशन द डायग्राम इन डीसी जनरेटर. बट आप क्या करो, डीसी जनरेटर का डायग्राम आपकी बुक में निकाल लो. Just draw the rough diagram of DC generators that is similar as a DC generator. They clearly mention the diagram is as similar as the DC motor. जैसा मोटर का डायग्राम है वैसा ही डायग्राम आपके बुक में मेंशन किया है, पर मोटर के डायग्राम में क्या करना है, जस्ट वी हैव टू चेंज इंस्टेड ऑफ द बैटरी वी हैव टू यूज एज द ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड नाउ. नहीं तो आप बुक में निकाल दो रफ डायग्राम, डीसी जनरेटर का खाली क्या है, इतना डिफरेंस करना है. हाँ? तो कौन सा है वो डीसी, यहाँ पे क्या है, बैटरी इस्तेमाल किया है ऑन पेज नंबर 4.13. हियर दे आर यूजिंग द बैटरी, बैटरी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये क्या है आपका, इट इज अ मोटर, इंस्टेड ऑफ मोटर वी हैव टू यूज देयर बल्ब. यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, डीसी जनरेटर के लिए मोटर के ऊपर क्या लगाना है आपको, बल्ब लगाना है, बाकी कोई चीज नहीं है, बल्ब लगाओ या तो फिर डीसी जनरेटर बोल के डीसी मेंशन करो, डीसी आउटपुट. गॉट इट. द डायग्राम इज सेम, बट इंस्टेड ऑफ बैटरी जस्ट यू हैव टू राइट द डीसी आउटपुट. ओके, क्योंकि आप क्या करें, जनरेटर में क्या करें, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. कैसा आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक से अपन घुमा रहे नहीं, घूमने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. समझे. This is for only today's topics. What we discuss in today's lecture, the AC electrical generator, the both type of generator we discussed. Okay, AC as well as DC. Electrical generator, what is the role of generator? Mechanical energy convert into the electrical energy, है ना. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ द मशीन्स है ना, रोटेशंस, मोशन, बिकॉज ऑफ रोटेशंस, बिकॉज ऑफ एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी से क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. वेयर वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर, कहाँ पे देखते हैं आप इलेक्ट्रिक जनरेटर में, टू क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन टर्बाइन, विंड टर्बाइन. विंड टर्बाइन क्या होता है, हवा से टर्बाइन क्या है तुम्हारा घूमता है, बराबर है. टर्बाइन घूमने की वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना. और कैसे और कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहां पे क्या तुम्हारा, बिकॉज ऑफ द रोटेशंस. आप इसमें भी देखें हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, शायद एक मूवी में बताया था, एक स्वदेश मूवी थी शायद मेरे ख्याल से. तो वहाँ पे पानी आता था टरबाइन से, तो टरबाइन क्या कंटिन्यूसली रोटेट होता है, फैन फैन एंड टरबाइन तो रोटेट होता है, कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से क्या तुम्हारा शिफ्टर पे लगा है, तो वहाँ पे शिफ्टर पे लगने के बाद में वहाँ पे से क्या हुआ, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही. डायनोमो आपके इसमें गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, देखो रेल में या तो आपके कुछ कुछ बाइक में भी इस्तेमाल होते हैं. बाइक में भी क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन यूटिलाइज फॉर दैट. तो आपके कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइकिल पे भी लगाते हैं, उस मशीन होती है सिंपल सी, साइकिल के रोटेशन होने से क्या उसमें से लाइट आता है, दैट विल बी द डीसी वन. वो जो छोटा लाइट आता है, एक ही लाइट आता है, वो क्या तुम्हारा डीसी होता है ना. तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस द, बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ है तुम्हारी डीसी. मोस्टली वी आर यूजिंग द जनरेटर्स ओनली टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटीज, है ना. इलेक्ट्रिसिटी अपन कहाँ से मिलती है अपने को, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फ्लो जाता है, वाटर के पास क्या करते हैं अपन, टरबाइन रख देते हैं. टरबाइन यानी फैन, है ना, फैन कंटिन्यूसली घूमता है, बिकॉज मीन दैट इज रोटेट हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारे उसमें, इट विल बी प्रोड्यूसिंग द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी फिर बाद में ये अपना मैकेनिक्स जनरेटर लगे, हाई मैग्नेट लगाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के फिर क्या करें अपन, उसमें प्रोड्यूस करें अपन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे आपको जनरेटर लगेगा इन एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. विद हेल्प ऑफ वाटर आल्सो द हाइड्रोलिक एनर्जी वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक दैट मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर. विद द हेल्प ऑफ विंड आल्सो वी आर यूटिलाइजिंग द जनरेटर ओनली. और कहाँ इस्तेमाल करते हैं अपन, पानी से एनर्जी बनाने से भी इस्तेमाल करें, हवा से बनाए. सोलर के टाइम पे नहीं करते, सुने तो बोले सर सोलर के टाइम पे कैसे एनर्जी इस्तेमाल करें, सोलर के टाइम में फोटोवोल्टिक सेल, दैट इज द डिफरेंट पार्ट. ओके, बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द मोशन, हाफ टर्बाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइंस आर देयर, हाफ टर्बाइंस भी होते हैं, है ना, तो फुल टर्बाइंस भी होते हैं. तो बट विद द हेल्प ऑफ द टर्बाइन, टर्बाइन का मतलब क्या, फैन,
with the help of the motion of the fan we are able to produce the electricity. That is the role of the electrical generator, that is mechanical energy converted into the electrical energy. Got it? And construction and working of electrical AC generator. AC generator में क्या करना है आपको, याद क्या रखना है आपको, which type of ring we are using there, slip ring है ना. तो यहाँ पे शिफ्ट निकालना है आपको, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको, दो और करो, यहाँ पे कार्बन ब्रश के अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन ब्रश लगा लो, है ना. तो इस तरह से आपको डायग्राम निकालना है ना. और एसी डीसी में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सी टाइप ऑफ रिंग इस्तेमाल करें. दिस इज शिफ्टर, दिस इज अवर सी टिप, और यहाँ पे क्या कार्बन ब्रश. यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट डीसी मिल रहा है. यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट आपको एसी, है ना. दिस इज योर बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ एसी एज वेल एज डीसी जनरेटर. यहाँ पे आप विच रूल्स वी आर अप्लाइंग हियर, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. चलो राइट हैंड रूल, हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो कैसा है तुम्हारा, व्हाट इज द रूल इज देयर, इफ यू स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड विच आर द इंडेक्स फिंगर, द थंब एंड मिडल फिंगर. If we are thumb showing the direction of rotation or force, if the index finger showing the direction of magnetic field, then current show the direction of induced current. कौन सा दिखा रहे डायरेक्शन, induced current. Okay. The homework for you. What is an electrical generator and what is the primary functions? क्या electric generator क्या है, same again. Electric generator is device, that device converts mechanical energy into the electrical एनर्जी. उसका काम है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, उसका क्या बेसिक काम क्या है, बेसिक काम क्या है, इट विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका प्राइमरी काम है. करेक्ट है ना. मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज ओनली द प्राइमरी वर्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर. एसी जनरेटर में कौन से कंपोनेंट्स हैं, पूरे कंपोनेंट्स लिखने के आपको. हाँ कर, पूरे स्टार्टिंग से कौन सा है. सबसे पहले दिस इज मैग्नेट, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, हर्शु मैग्नेट, एंड आफ्टर दैट द आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. आफ्टर आर्मेचर कॉइल द शिफ्ट तुम्हारा वो पकड़ने वाला शिफ्टर, राउटर बोलते हैं उसे, है ना, राउटर. देन वायरिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. देन रिंग्स, है ना, स्लिप रिंग्स, द कार्बन ब्रशेस. That are the very essential factors for that AC generator. ये सभी फैक्टर्स तुम्हारे क्या है, इसेंशियल है. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है तुम्हारा, तो रिंग, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें आपका, रिंग. कौन से रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे स्लिप रिंग इस्तेमाल करना है, कहाँ पे स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करना है. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट. हाँ, एसी में वो रिंग है. अदरवाइज डीसी पूछता है तो कॉमन फैक्टर सेम है, सिर्फ रिंग अलग है आपका. गॉट इट, समझे क्या. Again the same questions are given. What is the slip rings on the AC generator. क्या है स्लिप रिंग, क्या है तुम्हारी, कैसी होती है. इट इज कंप्लीटली स्पेरिकल. कितने रिंग होते हैं, 2. इट इज कंप्लीटली रिंग है ना, कंप्लीट रिंग है. और स्प्लिट कैसा होता है तुम्हारा, वो सी टाइप हाफ रिंग होती है. ये कैसी है तुम्हारी एसी में रिंग, कैसी तुम्हारी कंप्लीट होती है, कंप्लीटली स्पेरिकल होती है. सिर्फ लास्ट कॉर्नर जो है ऐसा लास्ट वाला बाकी होता है ना. ये टाइप में उंगली कैसी दिख रही मेरी, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कार्बन ब्रश, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा पेन के कार्बन ब्रश. तो इसी तरह से दूसरी रिंग इस ये साइड में, सपोज ये साइड अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे कार्बन ब्रश. तो क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे एक टच होता है तो फिर दूसरे टाइम पे यहाँ पे टच होता है. बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया दे आर गोइंग टू शिफ्टिंग द टर्मिनल. यहाँ पॉजिटिव में एक बार जाएगा, यहाँ पे निगेटिव में जाएगा, एक बार पॉजिटिव में जाएगा, एक बार निगेटिव में जाएगा. एंड डिफर फ्रॉम द कम्यूटेटर की इन डीसी जनरेटर. क्या है, रिंग ही कर रहे हैं, है ना. हाउ दैट डिफर्स फ्रॉम द कम्युनिकेटर की इन अ डीसी जनरेटर. कम्युनिकेटर के इसमें स्लिप रिंग है, उसमें स्प्लिट रिंग है, वही इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है. गॉट इट. देन डिस्क्राइब द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट डीसी जनरेटर. तो बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाना है आपको. सेम पर्टिकुलरली मेंशन क्या है डीसी जनरेटर का बोले तो जस्ट अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम्स दैट साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल. Any pole can write. North and South pole. The armature coil. ये क्या है तुम्हारा, armature coil. They are asking about the DC one.
हियर द शिफ्टर है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा उसको सपोर्ट करने वाला है ना, शिफ्ट राउटर बोलते हैं उसे. देन रिंग्स आर देयर, these are the rings, C type of rings. Okay, then the carbon brushes, these are the carbon brush. ये क्या है तुम्हारे कार्बन ब्रश है. एंड देन आउटपुट, क्या मिला आपको आउटपुट यहाँ पे, डीसी आउटपुट. इस तरह से क्या मिला आपको, डीसी आउटपुट. अंडरस्टूड? इज एनी डाउट इन द टॉपिक? By this way, what we complete this